जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर भगवान बटुक भैरव, नाम सुना होगा आपने, इनकी एक ऐसी साधना बताने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको ना तो मंत्र की ज़रूरत है और ना ही इसके अंदर आपको आसन चाहिए, ना यंत्र चाहिए, ना माला चाहिए। बिना इन सब के भी तंत्र क्षेत्र के अंदर ऐसे ऐसे उपाय हैं दोस्तों कि बिना ये सब किए भी आप देवी देवताओं की सिद्धि हासिल कर सकते हैं। यहां पर जो प्रयोग बताया जा रहा है, तंत्रोक्त तरीके से बताया जा रहा है दोस्तों। आपको प्रयोग करिए और देखिए एक बार। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो अदर साधनाएं होती हैं तांत्रिक, उनके अंदर नुकसान, परेशानियां आने का डर होता है। भगवान बटुक भैरव बहुत शक्तिशाली हैं और अपने आप में हर काम करने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि कहा, नाम है इनका बटुक भैरव छोटे। ये आपको जब भी नजर आएंगे, चाहे आप मंत्र जाप कर लो इनका सिद्धि के लिए, और चाहे यहाँ पर जो वीडियो में प्रयोग दिया जा रहा है आपको ये कर लो, बालक रूप में नजर आएंगे। दूध का भोग चढ़ता है, जैसे कि नॉर्मल भैरव मंदिर में या जाप करते हैं तो वहाँ पर शराब हो गया, उड़द के बड़े हो गए, मीट भी चढ़ता है। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। और शक्ति दोस्तों वही मिलेगी जो दूसरा प्रयोग करेंगे आप तंत्रोक्त मांस मदिरा का इस्तेमाल करके, वही शक्ति इसमें सात्विक में भी मिलेगी। प्रयोग तांत्रिक है लेकिन टोटली सात्विकता में है। कोई भी कर सकता है। काफी लोग बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे, गुरुजी कुछ ऐसा बता दो। ये प्रयोग करेंगे दोस्तों, इतने लाभ हैं इसके। शत्रु नाश अपने आप हो जाएगा, तंत्र काट अपने आप हो जाएगी। जो भी करता है उसके जीवन से किसी भी प्रकार की परेशानी उसके जीवन में नहीं रहेगी। जहां जाएगा विजय के रास्ते, जय के रास्ते खुलते चले जाएंगे उसके अपने आप। कोई भी उसके अगेंस्ट होगा अपने आप पीछे हट जाएगा। वो कुछ अलग से उसको करने की, जैसे कि कोई प्रयोग, जैसे काफी लोग होते हैं प्रयोग बता दिया, जैसे कि इस वीडियो में भी बताया जा रहा है। अलग से आपको स्पेशली कुछ भी किसी भी काम करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस समय आपने इस प्रयोग की, यहां पर भी देखिए ऊर्जा, इस प्रयोग की ऊर्जा, चाहे आप तांत्रिक प्रयोग करें दोस्तों, टोना करें, टोटका करें, मंत्र जप करते हैं, जो व्रत करते हैं आप, हर किसी के अंदर आपको भगवान की तरफ से, रब की तरफ से, प्रकृति की तरफ से ऊर्जा प्रदान होती है। और जैसे जैसे आपका वो जप बढ़ता है, चाहे वो आपके व्रत हैं, जप है, तप है, साधना है, कुछ भी है, जैसे जैसे उसके शक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी, वही जो ऊर्जा है जो आप डेली कुछ भी कर रहे हो, उससे जो ऊर्जा मिल रही है, एक दिन वही शक्ति का रूप ले लेती है और उस दिन वो सामने आती है, बात भी करती है खुलकर। यहां पर जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों बहुत सिंपल है। विधि विधान टोटल बताया जाएगा, ध्यान से सुने, कोई गलती ना हो आपसे। और कोई भी कर सकता है इसको, चाहे कोई नॉर्मल व्यक्ति है, चाहे वो तांत्रिक क्षेत्र के अंदर है, या जिसने अभी शुरुआत की है। तो आइए चलते दोस्तों वीडियो पर कि आपने करना क्या है। इस प्रयोग को अमावस, पूर्णिमा या फिर अमावस्या के बाद पहला रविवार उस दिन शुरू करनी है। कुछ सामान है दोस्तों जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दे दिया जाएगा। उस सामान को आपने लेना है, कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। सामान है दोस्तों, लड्डू है 5 अगरबत्ती हैं, इमरती का 1 पीस, 1 ग्लास, 1 बोतल पानी की, थोड़े से गुलाब के फूल, 5 बतासे, 5 लौंग, थोड़ा सा कच्चा दूध। जैसे कि अभी हमने कहा बातों बातों में कि जैसे अदर भैरव हैं वहाँ पर शराब और मांस वगैरह का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर दोस्तों दूध का इस्तेमाल करना है आपने।
जब भी प्रयोग करेंगे समय इसका या तो दोपहर को राइट 12 बजे रखें, रात को 12 बजे, 10 से 12 बजे, और या फिर संध्या के समय, जिस समय दोनों दिन और रात एक हो रहे होते हैं। शक्ति भरपूर और भयंकर मिलेगी दोस्तों, 100%। आपको अनुभव होना है, 5वें दिन से शुरू हो जाएंगे। 40 दिन का प्रयोग है। और माफ़ी चाहेंगे, एक बात कहना चाहेंगे आप सभी को, कोई भी लेडी इसको ना करे, और अगर करती है तो ये सवाल ना करें 40 दिन कैसे करें, तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट ना करें। और अगर कोई करना चाहता है तो 5 डेज जो हैं किसी भी प्रकार से वो आप देखो कैसे निकालने हैं, क्योंकि इस चीज़ का कोई आंसर ही नहीं है। और दोस्तों ये सारा सामान लेना है, समय आपको बता दिया है, नहा धो लें, उसके बाद ये सारा सामान लें। पहला, नदी किनारे जा सकते हैं आप। दूसरा, कोई ऐसी सुनसान जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो। तीसरा, खुला मैदान, दूर दूर तक कोई ना आता जाता हो। चौथा, पीपल का पेड़, मंदिर में हो तो और अच्छा है। और पांचवा, भैरव मंदिर, अगर भैरव मंदिर ही चले जाएं, वहाँ पर ये प्रयोग करें भगवान भैरव के सामने, और ज़्यादा अच्छा है। किसी भी मंदिर में वो भैरव जी की मूर्ति, वहाँ पर भी कर सकते हैं। सारा सामान लेना है दोस्तों, बैठ जाना है, अपने इष्ट पितरों को घर से याद करके निकले, सहायता के लिए, पूर्ण सुरक्षा के लिए और सफलता प्राप्ति के लिए। जहाँ पर भी जग गए हैं आप, कहीं भी, इन सब जगहों में से पानी लेना है। जहाँ पर ये सामान रखना है पहले बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि गांव देहात में आपने देखा होगा, गोबर लीपते हैं, बड़े प्यार से अपने हाथों से उस जगह को साफ करना है। हाथ धो ले। दिशा अपनी दक्षिण या पूर्व, जिस समय ये क्रिया करोगे उस समय पर या तो दक्षिण की ओर मुख रखना और या फिर पूर्व दिशा की ओर, इन दोनों में से किसी भी तरफ मुख रख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों, फूल, जो गुलाब के फूल बताए गए हैं आपको, वो रखने हैं अपने, इतना गोलाई में या फिर जैसे भी, उतना ही जगह पर रख देना है जितनी जगह पर ये सारा सामान आ जाए। फूल रखें, बिछा दें अच्छे से, एक तरीके का आसन कह सकते हैं आप इसे। उसके बाद 5 बतासे, लौंग, मिठाई, इमरती, ये सब रखनी है अपने। बीच में सेंटर में थोड़ी सी जगह, या तो फिर इसी के सामान के ऊपर कपूर चढ़ाना है, जलाना है, सॉरी, कपूर जला के अगरबत्ती जलाएं वहाँ पर भगवान के भैरव के नाम की, बटुक भैरव के। जगह जो भी देखें बिल्कुल साफ सुथरी देखें, याद रखिएगा। अगरबत्ती जला दें 5, और उसके बाद कपूर जला के वो जो 5 लौंग हैं अपने नाम से कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, मेरे पास ये लौंग है, ये बतासे हैं, ये मिठाई है, इसको स्वीकार कीजिए और अपनी पूर्ण शक्ति और आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए, बटुक भैरव जी से कहना है। इतना कह के दोस्तों लौंग चढ़ा देनी है अपने। और जो दूध है, हल्का सा दूध, थोड़ा सा, चाहे वो पोलोथीन में लेकर गए हैं बाहर से खरीद के, चाहे वो अपने घर से लेकर गए हैं, पहले जो अग्नि प्रज्वलित की है कपूर की, लौंग चढ़ा दिया आपने। हर मिठाई में से चने के बराबर टुकड़ा टुकड़ा तोड़े अग्नि के बिल्कुल साथ में, इस हिसाब से कि अग्नि बुझे भी ना और अग्नि उसके ऊपर लग भी जाए। इमरती का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ना है, वो भी उसमें डाल देना है। इमरती के अंदर से 5 टुकड़े तोड़ने हैं, 5 मिठाइयों में से एक एक टुकड़ा तोड़ना है, सिंगल सिंगल, चने के बराबर का। और उसका जो दूध लेना है, दूध का छींटा देना है, या फिर थोड़ा सा दूध हल्का सा उसके ऊपर चढ़ा देना है अग्नि के आसपास, कि अग्नि उससे टच हो जाए, बुझे ना। और उसके बाद एक ग्लास आप चाहें तो स्टील का ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों रोज करनी तो नॉर्मल सी बात है, आप थर्मोकोल का ले सकते हैं ग्लासेस के अंदर। घर से लेकर जाए तो ग्लास को अच्छे से साफ कर लें, पानी से धो लें उसको। कई बार क्या होता है, डस्ट वगैरह होती है, या किसी के कैसे हाथ लगे हुए कैसे नहीं, सामान अपनी तरफ से पूर्ण रूप से साफ सुथरा लेकर चलें। तो उसके अंदर गिलास, बाकी जो दूध है बचा हुआ आपके पास, उसमें रखें भगवान जी के नाम का, भैरव जी के नाम का, और वहाँ पर छोड़कर बिना पीछे देखे बैक आ जाएं। 5वें दिन से दोस्तों आपको शक्ति का एहसास होना शुरू हो जाएगा। ये क्रिया आपने टोटली 40 डेज करनी है,
पूरे 40 दिन रुकना नहीं है, गैप नहीं देना। गैप हुआ फिर से 40 दिन करना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि कोई लेडी ये मैसेज ना करे। गैप हुआ तो पूरे के पूरे 40 दिन फिर से करने पड़ेंगे। ऊर्जा से कनेक्टिविटी आपकी टूट जाएगी, ये याद रखिएगा। 5वें दिन, 15वें दिन, 25वें दिन आपको अलग अलग अनुभव होंगे। ये जो पर डे बताया है, 5वां, 15वां और 25वां अनुभव खुद देखेंगे आप कि वीडियो में कुछ बताया था वो हुआ या नहीं। इस तारीख में, दिनों में शक्ति आपके पास अपने आप बढ़ती चली जाएगी खुद ब खुद। और इसके अलावा कुछ भी ऐड ना करें, सिर्फ यही देते रहें। और जिस समय ये क्रिया आपकी पूर्ण हो जाती है 40वें दिन 100%, अव्वल तो 25वें दिन में ही आपको बालक भगवान भैरव के दर्शन होने लग जाएंगे। सपने में आप घूमना फिरना शुरू कर दोगे। वो आपको कहीं बालक, वो नहीं तो कोई छोटा बालक आपको घुमाने ले जाएगा कहीं पर, कभी कहीं कभी कहीं। कभी नदी किनारे घूम रहे हो, कभी किसी देवी शक्तियों के पास घूम रहे हो, कभी तुम्हारे ही रिश्तेदार तुम्हें नजर आएंगे सपने में आपके साथ, लेकिन कोई होगा, वो उनसे मिलवा रहा है या आप उनसे भेंट कर रहे हो या वो आपसे मिलने आए हैं। चाहे वो औरतें हों, आदमी हों, कोई भी हो, रिलेटिव, यारी दोस्ती हो सकती है, आस पड़ोस हो सकता है। एक्चुअली दोस्तों हमने पहले भी वीडियो में बताया है, शक्ति कभी भी डायरेक्ट जो साधना करते हैं डायरेक्ट कभी किसी को नहीं दिखती। ये शुरुआती दौर होता है, स्टार्टिंग जिसे कहते हैं, पहली सीढ़ी सपने के अंदर दिखना शुरू होता है। ये सारे एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि भगवान भैरव हैं, और भी काफ़ी शक्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर हम भगवान भैरव की बात करेंगे। कोई भी बड़ी शक्ति होती है दोस्तों अकेले कभी नहीं चलती। उनके वीर भी होते हैं, उनके गण भी होते हैं, उनके साथ चलने वाली सहचरियाँ भी होती हैं, बहुत कुछ होता है इनके साथ। भगवान के ऊपर वाले ने शक्ति से बिल्कुल पूरा लैस करके इनको धरती पे छोड़ा इंसान के लिए, कि इंसान अपना और दूसरों का भला कर सके या इनके दरबार पे जाके खुद का भला कर सके। तो धीरे धीरे ये सब होने लग जाएगा, आपके साथ दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि अपने आपको जो अंतर मन है, अंदर की चेतना सोने के बाद जो जागृत होती है इंसान के, उसके साथ वो घूमने जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि मेरे साथ कौन कौन है देख। धीरे धीरे ये होगा। उसके बाद आप कभी झरना के पास जा रहे हो, कभी झील के पास जा रहे हो उसके साथ, या अकेले, और ऐसे लगेगा कोई बैकग्राउंड में है, लेकिन लगेगा, दिखेगा नहीं, कुछ लगेगा मेरे पास है, मेरे साथ है कोई कौन नजर नहीं आएगा। उसके बाद पहाड़ों की ओर, आसमान में उड़ते हुए, बहुत कुछ ऐसे सपने दिखने शुरू हो जाएंगे आपको। और धीरे 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 आपका अंतर मन जो है ये एक्टिव हो जाएगा उस ऊर्जा के साथ जुड़ के। और जब ये एक्टिव होगा आपके अंदर एक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये शुरुआती बातें बता रहे हैं आपको। काफी लोगों के क्वेश्चन थे कि गुरुजी हम मंत्र जाप करेंगे, वो सिद्ध हो रहा है नहीं हो रहा, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये दोस्तों लक्षण है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना अपने आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो शक्ति को आप बुला रहे हो वो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस अप करना शुरू कर देगी, बढ़ाना शुरू कर देगी। शत्रु होंगे अपने आप निस्तेज होते चले जाएंगे। जितनी परेशानियां होंगी आपके जीवन में वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होती चली जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा। जैसे कि हमने कहा अभी कल या परसों की वीडियो में ही, समय एक ही रखें। पहली बात ये हमेशा याद रखिएगा, जिस समय भोग देने जाएंगे ये प्रसाद भगवान भैरव का, हमेशा वही टाइम होना चाहिए। ऊपर नीचे ना करें, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे क्या होगा आपके साथ कि शक्ति आ गई है, कैसे पता चलेगा आपको? ये जो सिम्टम बताए हैं, लक्षण बताए हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा जो कमाई है जबान से, अच्छा और बुरा कुछ भी निकलेगा दोस्तों। वो आज पूरा नहीं हुआ, चाहे वो आपके भाई के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, किसी के लिए भी बोल दिया आपने, यारी दोस्ती दुश्मन, वो पूरा हो जाएगा। चाहे वो शब्द तुम्हारे अच्छे निकले हैं या बुरे निकले हैं। शक्ति को जब आप सिद्ध करते हो, जो भी देवी देवता आता है वो, चाहे वो जिन चुड़ैल भूत प्रेत कोई भी होता है,
उसको सिर्फ और सिर्फ मात्र आपसे मतलब है। आपको किसने दुखाया, आपका दिल किसने परेशान किया, आपकी इच्छा क्या है, आपको चाहिए क्या, आपका काम क्या है, मात्र इस चीज से मतलब। उसे नहीं पता आपका भाई कौन है, बहन कौन है, माता कौन है, पिता कौन है। तो इसलिए सबसे पहले जुबान के ऊपर कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि आपकी जबान से शब्द निकले वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ये आपने नोटिस करना है। ये जो बताया गया अनुभव अपने आप आपको लगेगा, दिखेगा, और धीरे 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 जैसे ये बढ़ता जाएगा, 40 डेज के बाद संडे के संडे सिर्फ मात्र हफ्ते में एक बार ये भोग देना ही देना है आपने। चाहे आप अपने घर में हो, घर से आउट ऑफ स्टेशन चले गए दूर, वहां पर भी ये रूटीन नहीं टूटनी चाहिए आपकी। रविवार के रविवार की कोशिश करना उसी समय पर देकर आइए। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा, आपके पास ये शक्तियां बढ़ने लग जाएंगी। किसी ने आपका मन दुखा दिया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने बद्दुआ दे दी, वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए जुबान, इसके ऊपर कंट्रोल रखना है। दूसरा, जब ये ऊर्जा और बढ़ेगी, शक्ति आपके पास और तेज होगी, इनके साथ साथ जो भी देव शक्ति आपने बुलाई है, इनके साथ साथ जो और शक्तियां हैं वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, यहां पर सिर्फ सोच विचार आएगा दिमाग में, आपके मन में। तो यहां पर दोस्तों ये भी याद रखना है कि विचार भी शुद्ध रखें, गलत ना करें, वो भी पूरे होने लग जाएंगे। उदाहरण के लिए आपको 10,000 की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, मन में सोच रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि कहीं से मिल जाए, मेरी ये परेशानियां हल हो जाएगी। आप यकीन कीजिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको खुद ब खुद टक्कर जाएगा कि आपका काम निकल जाए। वो कहीं से आते जाते हो आप, रोड, लोगों को लगेगा कि शायद ये बंदा बेवकूफ बना रहा है, बट नहीं, आप खुद करो और देखो। कहीं किसी रोड से आते जाते हो आप, और वो रोड पे आते जाते आपको किसी भी प्रकार की रोड नहीं बना हुआ, खड्डे हो रहे हैं, पत्थर ही पत्थर बिछे पड़े हैं, सालों से नहीं बना वो, बट आपका आना जाना शुरू हो गया। इसकी ऊर्जा प्राप्ति करने के बाद या कोई भी साधना करने के बाद, जिस समय सच्चे मन से, कहते हैं ना कई बार जबान से या आत्मा से कुछ निकलता है, जिस दिन आपके मन में अंतर आत्मा में ये बात आ गई कि यहां से आज के बाद नहीं आना, ये रोड बेकार है, जिस दिन आ गई, आप यकीन कीजिए आप जाना छोड़ दो वहां पर। लेकिन फिर जब भी चक्कर लगेगा आपका, तो वो रोड आपको बना हुआ मिलेगा। ये खुद का परीक्षण है दोस्तों, हुआ ये हमारे साथ एक बार नहीं, हजारों टाइम। और करोगे तो ये सब कुछ देखोगे, यानी कि यहां की सोच भी पूरी होने लग जाएगी, अच्छी और बुरी। शक्ति को कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि गुरुजी तांत्रिक बुरा करते हैं, तो भगवान क्यों साथ देता है? काफी मैसेज आते हैं दोस्तों। शक्ति की सिद्धि की है उसने, मेहनत की है, समय दिया है, अपने जीवन का त्याग किया है, सीधी सी बात है, नियम पालन वचन में रहकर। अब शक्ति आएगी तो उसको अच्छा भी और बुरा भी उसके अधीन रहकर करना पड़ेगा। अब ये साधक के ऊपर है, शक्ति प्राप्ति के बाद वो अच्छा करवाता है उससे या बुरा करवाता है, ये उसकी नियत है। शक्ति कभी नहीं चाहती मैं किसी का बुरा करूं, क्योंकि शक्तियां भगवान ने धरती पर जो दी हैं, भेजी हैं, इंसान की भलाई के लिए भेजी हैं। ऐसे नहीं है 33 करोड़ देवी देवता, ऐसे ऐसे देवी देवता बैठे हुए हैं, शायद यहां पर नाम बताने शुरू करें तो दोस्तों आपने नाम भी नहीं सुने होंगे वो। तो ये धीरे धीरे सब कुछ आपके साथ अपने आप होता चला जाएगा, आप खुद देखेंगे। और जो बताई है क्रिया, इसको रेगुलर करते रहें और जीवन में खुशियां और मौज बहार अपने आप आएगी। तांत्रिक कुछ करेगा भी, तंत्र देके, बलि भेंट देके कुछ भेज भी दिया, परेशानी होगी आपको, क्योंकि आप सात्विक काम कर रहे हैं, वहां से आए तांत्रिक काम आया है, असर बढ़ेगा उसका, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अपनी क्रियाएं ना छोड़ें, याद रखिए। अपना जो नियम पालन है इसको रेगुलर रखिए, संडे के संडे। और जिस समय आपको लगता है कि कोई परेशानी हो रही है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उस समय और अपने ये सारा सामान लेकर अपना उतारा भी कर सकते हैं या भैरव मंदिर में भी जा सकते हैं। इसके साथ चलिए इट्स ओके, आप इतना ही करिए, बेटर है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो स्टॉप करते हैं। और जो जो अनुभव बताए हैं ये सब कुछ होगा और 101% होगा। कोई भी करता है ट्राई करके देखें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
धन्यवाद।